हाँ तो दोस्तों आज हम आ गए हैं नेहरू पार्क जो लोकेटेड है हमारे दिल्ली के अंदर। जहाँ पर इसके बाहर के एरिया में आपको खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये रास्ता आपको ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि इस रास्ते से ही आप इस पार्क के गेट तक पहुँच पाओगे। जब आप इस रास्ते से धीरे धीरे आगे चलते रहोगे तो सीधा पार्क के गेट से आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। पार्क से एंट्री करने के बाद नोटिस बोर्ड को आपको ज़रूर पढ़ना है और इस बोर्ड को पढ़ने के बाद फिर आपको पार्क को एक्सप्लोर करने लगना है। पार्क को एक्सप्लोर करते करते दोस्तों सबसे पहले आपको खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी देखने को मिलेंगे। उन सबको पढ़ने के बाद जब आप इस पार्क को और भी ज़्यादा देखने की उत्सुकता करोगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको खूबसूरत फूल और इसके बाउंड्री में लगी हुई बहुत सारी गार्डन देखने को मिलेंगे। गार्डन्स को देखते देखते दोस्तों आप यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सुनहरा दृश्य भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस दृश्य से सिर्फ आपको काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी ज़रूर पड़ेगी। और इस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ते बढ़ते हमने यहाँ तक पहुँच गए कि इस पार्क को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करने की उत्सुकता हमारे दिमाग में जागी। और जागने के साथ साथ यहाँ देखा कि ये खूबसूरत अकाल पड़ा हुआ पेड़ हमको देखने को मिले, जहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी और इस कुर्सी पर आप नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत घनी धूप थी। लेकिन इस धूप को नज़रअंदाज करते करते हम फिर धीरे धीरे पार्क को और भी ज़्यादा देखने की उत्सुकता से आगे बढ़े। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकनायक मार्ग मेट्रो स्टेशन इस पार्क के लिए आपका बहुत नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और इस मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद यानी कि जब आप धीरे धीरे पैदल यहाँ पर आओगे तो 1-2 किलोमीटर के अंदर आपको ये पार्क देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम इस झील को देखते हैं, जैसा कि आपको सामने ये झील देखने को मिलता है दोस्तों, तो देखिए खूबसूरत झील आपको हरे कलर का देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इस फूल जैसी खूबसूरत गार्डन को निहारोगे, ठीक है, और ये सामने अजीब चीज़ों को जब आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना और यहाँ पर आप बहुत अच्छी फ़ोटो खिंचवा सकते हो इस झील के बीचों बीच इस जगह पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धूप भी होती है। और ये डायनासोर की मूर्ति को जब आप देखोगे दोस्तों, और अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कार या बाइक, तो यहाँ पर कार पार्किंग एरिया में आप पार्क कर सकते हो, ठीक है। और डस्टबिन, अगर आपके पास कोई कूड़ा है, ठीक है, तो डस्टबिन में ज़रूर डालें, ठीक है दोस्तों। ये करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जगह जगह पर आपको डस्टबिन मिल जाएंगे। और इस पार्क की जो खूबसूरत रौनक है दोस्तों, वो नोटिस बोर्ड के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि जगह जगह पर आपको चेतावनी दी जाती है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। और इस अकाल पड़े पेड़ को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे कुछ अलग अटपटा देखने के लिए हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए ये खूबसूरत पुल आपको देखने को मिल जाता है, जिसके पार जाने वाले हैं हम। और इस पार जाते जाते हमें देखेंगे कि आगे क्या है। और आगे चल के हमने देखा तो दोस्तों थोड़ी सी दूरी पर उस पुल को पार करने के बाद एक और ये हिलता डुलता पुल आ गया। यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी है। और इस सावधानी को बरतने के साथ साथ यहाँ पर देखना है कि फ़ोटो यहाँ पे अच्छी आ जाए, कि आपको फ़ोटो खींचने में कोई दिक्कत ना हो। और इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा अब हमें घर चलना चाहिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए हम जा रहे हैं अपने घर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।